हाँ जी बेटे, गुड आफ्टरनून। बेटे लास्ट क्लास के अंदर आपने यूकैरियोटिक सैल है जिहड़ा वो स्टार्ट कर लिया सी। यस, हुण आपां नैक्सट चलांगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सैल, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर तां ऑर्गेनेल्स है ही नहीं सीगियां, जो सी वो आपां डिस्कस कर लिया सी। ठीक है, हुण यूकैरियोट के अंदर देयर इज द डिटेल ऑफ all the structures। ठीक है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी डिटेल करांगे, न्यूक्लियस है, इसकी डिटेल है, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो ऑर्गेनेल्स ने आपां उन्हां ऑर्गेनेल्स दी डिटेल करांगे। ठीक है, तो हुण एक यूकैरियोटिक सेल दी स्ट्रक्चर आपां फर्स्ट ऑफ ऑल बना भी लई सीगी है ना लास्ट क्लास के अंदर। हुण आपां वन बाय वन इहदे सारे पार्ट्स ने जिहड़े वो डिस्कस करांगे। ठीक है, तो एक यूकैरियोटिक सेल दे अंदर देखो, सब तो फर्स्ट पहली गल आपां ने कहा कि प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल है। दोनों के अंदर जो जो कॉमन फीचर्स ने पहले आपां वो डिस्कस करांगे, जिवें कि सैल वॉल है जिहड़ी वो सिर्फ प्लांट सेल कोल प्रेजेंट है, एनिमल सेल दे कोल प्रेजेंट नहीं हैगी। तो आपां सैल वॉल बाद विच डिस्कस करांगे। पहले आपां सिर्फ ओही ऑर्गेनेल्स डिस्कस करांगे जो कि दोनों दी बॉडी दे अंदर कॉमन ऑर्गेनेल्स ने। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट ऑर्गेनेल है जिहड़ा दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जो कि दोनों दे अंदर कॉमन है। ठीक है, मेरे को एक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। इहदे सब तो बाहर वाली जिहड़ी स्ट्रक्चर है दिस वन, इहनूं आपां की कहने आ, इहदा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहने हैं। ठीक है, हुण प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना जिहड़ी इहनूं लेके बहुत सारियां कंट्रोवर्सीज सीगियां। वो की कंट्रोवर्सीज सीगियां बेटे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिन्हों आपां प्लाज्मा लीमा कहने हैं, एक तां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे नीचे दिखदी है। यह की करदी है, इस सैल दे अंदर दे साइटोप्लाज्म नूं कवर करके रखदी है। ठीक है, ये गल्लां आपां नूं पहले भी पता ने। यस, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे बिल्कुल इमीडिएटली नीचे की प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। मेरे को की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे ऊपर की प्रेजेंट है दिस, ए मेरे को अगर ये प्लांट सेल है ता मेरे को इहदे अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। बट आपां ने की कहा हुणे कि आपां कॉमन स्ट्रक्चर्स ने जिहड़ियां ओ स्ट्रक्चर्स डिस्कस करांगे, तो आपां सेल वॉल है जिहड़ी ओ इत्थे डिस्कस नहीं करांगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करांगे। हुण बेटे इनिशियली की होया, जदों बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या जिवें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि ਇਹਦਾ वाइटल रोल है सैल दी स्ट्रक्चर दे अंदर, क्योंकि ये मेम्ब्रेन दे थ्रू ਜਿਹੜੇ मटीरियल्स ने उन्हां दी ट्रांसपोर्टेशन दे अंदर भी हेल्प करदी है। तो वो मटीरियल्स दे ट्रांसपोर्टेशन दे अंदर हेल्प करना तो ਇਹਦਾ एक बायोलॉजिकल रोल हो गया ना। तो बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है सैल मेम्ब्रेन नूं, क्योंकि ये सैल दे बॉडी दे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, हुण आ जाओ इहदे स्ट्रक्चर वाल। हुणे मैं कहा कि इहदा स्ट्रक्चर आपां क्लीयरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे नीचे व्यू कर सकते हैं। जदों इनिशियली एक सैल मेम्ब्रेन दा स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो प्रेजेंट नहीं सीगा, मतलब पता नहीं सीगा साइंटिस्ट्स नूं कि सैल मेम्ब्रेन किवें दी है। देखो कोई भी स्ट्रक्चर है ਉਹਨੂੰ फाइंड आउट करन च कितना टाइम लगता है। ਇਹ ਤਾਂ नहीं हैगा कि हर चीज एक दिन च मिल जाती है, नहीं मिलती ना एक दिन च। तो ਉਹਨੂੰ कई सारे साल कई सारे साइंटिस्ट्स ने जिहड़ा है वो काम किया होना है। यस, मैनी ऑफ द साइंटिस्ट्स हैज डन द पर्टिकुलर वर्क। हुण होया कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ बेसिक ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट होंगे मैं ਉਹੀ दसूंगी, बट बेसिक इज द मॉडल ऑफ द सैल मेम्ब्रेन। आप बेसिक मॉडल डिस्कस करांगे। ਜਿਹੜੇ साइंटिस्ट आए उन्हां दे अंदर कुछ साइंटिस्ट्स ने की प्रपोज किया। हुण आपां नूं इह पता चल गया कि सैल दे बाहर मेम्ब्रेन है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बायो मेम्ब्रेन या सैल मेम्ब्रेन कहने आ। साइंटिस्ट ਜਿਹੜੇ आए बेटे, पहले आए ओवरटन सजेशन।
ओवरटन, चार्ल्स ओवरटन साइंटिस्ट का नाम सीगा जिन्हें ये कहा कि जेडी मैम्ब्रेन है वो लिपिड सॉल्युबल सबसटेंसेस ने जेडे उन्हां दी बनी हुई है, ठीक है। बट वो क्लीयर व्यू तो नहीं होया ना, उन्हें बाकी सारा सैल मैम्ब्रेन के अंदर होर की सबसटेंसेस ने वो नहीं दसिया, तो यदा मॉडल है जेड़ा वो पूरी तरह जेड़ा है वो नहीं मन्निया गया। तो इनिशियली चार्ल्स ओवरटन सजेशन आई, ओवरटन सजेशन कहते ने इनू, ठीक है। इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस जस्ट सुनना ही है तुसी, ठीक है। ओवरटन सजेशन आया। ओवरटन सजेशन की कहता है कि भाई जी मैम्ब्रेन है वो लिपिड सॉल्युबल सबसटेंसेस दी बनी हुई है, ठीक है, फर्स्ट। पर ये कंप्लीट नहीं सीगा। फिर मेरे को सेकंड आया भाई एक साइंटिस्ट, दो डच साइंटिस्ट सीगे, गॉटर एंड ग्रेंडल। उन्होंने कहा कि मैम्ब्रेन है ना जेडी वो बाइलेयर है लिपिड मॉलिक्यूल्स दी, ठीक है। ਇਹਦੇ अंदर अपने को साइंटिस्ट का नाम है बेटे गॉटर एंड ग्रेंडल। गॉटर एंड ग्रेंडल इन्होंने की कहा सी बेटे कि मैम्ब्रेन है जेडी ਉਹ ना लिपिड्स दी बाइलेयर है, बट लिपिड्स दी बाइलेयर है तो बाकी स्ट्रक्चर तो नहीं ना दसी गई पूरी तरीके नाल, तो हजे भी सैटिस्फैक्टरी स्ट्रक्चर है जेडी वो नहीं आ पाई, ठीक है। हुन अपने को की आया बेटे डेनिलाई एंड डेवसन, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो साइंटिस्ट सीगे डेनिलाई एंड डेवसन। इन्हां दोनों ने की कहा कि जेडी सेल मैम्ब्रेन है ना ओहो एक सैंडविच मॉडल है ओदा, ठीक है, डेनिलाई एंड डेवसन। तो मेरे को थर्ड मॉडल दिता गया, दो साइंटिस्ट सीगे डेनिलाई एंड डेवसन। इन्होंने की कहा कि जेडी सेल मैम्ब्रेन है ना वो एक सैंडविच मॉडल बनाती है। सैंडविच मॉडल का मतलब की है कि जेडे लिपिड्स दी बाइलेयर है वो प्रोटीन्स दे द्वारा घिरी हुई है। कहने का मतलब की है कि फॉस्फोलिपिड्स, इन्होंने आई भी दसता कि फॉस्फोलिपिड्स दी बाइलेयर आ एक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, आ फॉस्फोलिपिड इन्हों मैं हजे होर क्लियरली अगे जाके क्लियर करूंगी। जेड़ा अपना फाइनल मॉडल है ओदे अंदर इन्होंने की कहा कि मैम्ब्रेन एवें है कि आ लिपिड्स ने आ मान लो लिपिड दी बाइलेयर है, एक लेयर आ रही एक लेयर आ रही, ਇਹਦੇ ऊपर प्रोटीन्स ने जेड़े ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ कि एक ਐਵੇਂ लगता है कि सैंडविच है, एक ऊपर ब्रेड दी स्लाइस है एक नीचे ब्रेड है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाली स्लाइस भी प्रोटीन्स दी है, नीचे वाली स्लाइस भी प्रोटीन्स दी है, ते सेंटर दे अंदर जेड़ी फिलिंग है वो कीती हुई है। कुछ एवें दा मॉडल किया सी, इनू सैंडविच मॉडल कहा गया सी कि आ मान लो मेरे को फॉस्फोलिपिड्स ने आ एक लेयर है वन, आ दूसरी लेयर, दिस इज वन लेयर, दिस इज अनदर लेयर, ਇਹਦੇ ऊपर प्रोटीन्स ने जेड़े वो लगे हुए हैं। फिर की होया, कुछ साइंटिस्ट्स ने मैं अगर सोचा कि अगर प्रोटीन्स ऊपर लगे हुए हैं फिर जो आप एक्सट्रैक्शन करांगे, मतलब मैं मैम्ब्रेन नू तोड़ूंगा या मैम्ब्रेन चो मॉलिक्यूल्स बाहर कड्डांगे किसी मैथड नाल, तो अगर प्रोटीन्स ऊपर है तो वो आराम नाल बाहर आ जाने चाहिए, पर एवें नहीं होया। उन्होंने प्रोटीन्स का टेस्ट लगाया लेकिन लेटर ऑन प्रोटीन्स अंदर भी प्रेजेंट शो हो रहे सी, तो कहते दिस इज ऑल्सो नॉट द गुड काइंड ऑफ द मॉडल, ठीक है। डेनिलाई एंड डेवसन का जो मॉडल है वो सही मॉडल नहीं है, द ड्रॉबैक है, क्योंकि ये अंदर ता जी अगर एवें है तो अपने को जेड़ी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो तो बनी ही नहीं हैगी, ठीक है। फिर आया बेटे रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल ने प्रॉपरली कहता सीगा कि मैम्ब्रेन है जेड़ी वो एक यूनिट मैम्ब्रेन है एंड दो लेयर्स ने प्रोटीन अपने को फॉस्फोलिपिड्स दिया ते उन्हां दे अंदर कुछ है, मतलब ओ वाला मॉडल भी इस तो नेक्स्ट जेड़ा मॉडल आया वो भी प्रॉपरली दस नहीं पाया सी। देखो किन्ने साइंटिस्ट्स ने जेड़े वो कदों तो स्टार्ट होए सी अपने कोल, दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम 1895 एंड फाइनल जेड़ा मॉडल आया सीगा वो 1958 और 59 दे अंदर जेड़ा फाइनल मॉडल है ओहो मैम्ब्रेन दा आया सीगा। दैट वाज इन 1972 जेड़ा है वो अपना फाइनल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मैम्ब्रेन आया सी। हुण इस स्टोरी तो की पता चलिया कि 18वीं सदी तो साइंटिस्ट शुरू होए सेल मैम्ब्रेन नु फाइंड आउट करन लई। किसी ने ओदा एक स्टेप दसता,
बाकी ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 10 ਸਟੈਪਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਟੈਪਸ ਦੇਤੇ। ਜਿਹੜਾ 3rd ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੱਕੇ, ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ 2 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਏ, ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਨਿਕੋਲसन, ठीक है, जिन्हों ने फाइनल मॉडल ऑफ मैम्ब्रेन प्रपोज किया। तो आपां पेपर दे अंदर सिंगर एंड निकोलसन मॉडल जो कि करंट मॉडल है यही पूछा जाता है। पिछले जेडे मैं दसे ने 4-5 साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के मॉडल नहीं पूछे जाते। दैट इज जस्ट टू क्रिएट द हिस्टरी ऑफ द सैल मैम्ब्रेन कि सैल मैम्ब्रेन है जिहड़ी ओनू किवें ओहदा स्ट्रक्चर किवें फाइंड आउट किया गया सीगा, कदों तो साइंटिस्ट ने सैल मैम्ब्रेन दा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना स्टार्ट किया ते कदों जाके सैल मैम्ब्रेन दा स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो मिल गया सी। ठीक है, तो फाइनली 2 साइंटिस्ट सीगे अपने कोल। फाइनली वी हैव इज द जोनाथन सिंगर एंड गर्थ निकोलसन। ठीक है, तो आपां इनू कॉमनली सिंगर एंड निकोलसन मॉडल कह दिंदे आ, जिन्हों कहंदे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 5 मार्क्स दे अकॉर्डिंग पूरी तरह पक्का कर लेना बेटे। इस चैप्टर चों बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ने, जिन्हां चों ए क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अपने कोल की आया प्लाज्मा मैम्ब्रेन दा मॉडल किने दिता, 2 साइंटिस्ट सीगे, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन दे मॉडल दा नाम की है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, मोज़ेक दा मतलब की है, मोज़ेक दा मतलब है जाला। ठीक है, फ्लूइड दा मतलब की है फ्लूइडिटी। सेल मैम्ब्रेन है ना जिहड़ी, वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइडिटी है, मतलब वो हमेशा एवं लगता है कि मूवेबल स्ट्रक्चर है। हाउ दैट इज मूवेबल, देखो जिवें मान लो एक सेल है, आ एक सेल है, बाहर आ अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हुंदा है, ओ फ्लूइड जो 2 सेल्स दे विचकार होए। ठीक है, आ इत्थों दी ब्लड वेसल्स जा रही ने, आ दूसरा सेल है। मान लो किसी सबस्टेंस ने आ ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, सपोज, तो मेरे कोल किसी सबस्टेंस ने ब्लड चों पास होके सेल वाल आना है, तो सेल मैम्ब्रेन उन्हें अपनी स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट बनाई ही हुई है ना। जेकर एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब किसी स्ट्रक्चर च फ्लूइडिटी नहीं हैगी, तो मॉलिक्यूल पास ही नहीं करन दोगी। मान लो घर की दीवार है, मान लो एक घर की वॉल है, सपोज ये बोर्ड ही, मैं बोर्ड के दूसरे पासे कोई चीज फेंकनी है, तो ये मेरी इस चीज ਨੂੰ जान दूंगा नहीं। बट अगर मैं इतने बहुत फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर लगा दा, कोई एवं हिलदी हुई स्ट्रक्चर होए जिहदे अंदर जान दी स्पेस भी होए, तो जान दूंगी ना, यस और नो। तो एवं ही बेटे आ अपनी मान लो मैम्ब्रेन है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ ਲਿਪਿਡਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਲਈ अपना एडजस्टमेंट कर लेंदे है। तो दैट इज द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये आपां करांगे भी हजे, बट ओदे अंदर भी यही मैं तुहानूं समझाना सीगा जो मैं हुण समझा चुकी। मैं इनू एक बारी फेर तो दसूंगी। तो सेल मेम्ब्रेन दे नाम तो ही क्लियर हो गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कि फ्लूइड्स दे अंदर ही एक जिहड़े मॉलिक्यूल्स ने वो एवें अरेंज्ड ने कि एक नेटवर्क, एक जाल बना रहे ने। मॉलिक्यूल्स दा ही एक जाल है जो कि सेल नू बाहरों दी कवर कर रहा है। दैट सेज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ਇਹਦੇ एक होर क्वेश्चन है जिहड़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ते ओ किवें आ सकदा है। दैट कम्स लाइक, ਇਹਦਾ एक लाइन है वो एवें है, वी हैव इज द प्रोटीन आइसबर्ग्स, protein icebergs in the sea of lipids। ठीक है, एवें लगता है कि लिपिड्स दा समुंदर है जिहदे अंदर किते किते प्रोटीन्स दियां चट्टानां पईयां होईयां ने। मॉडल देखण च एवें लगदा है। तो ये पेपर च एज इट इज क्वेश्चन आंदा बेटे, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। 5 मार्क्स दा क्वेश्चन आंदा है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट
protein icebergs in the sea of the lipids. अपन उत्थे ही पता चल चुका कि they are talking about is the fluid mosaic model given by the Singer and Nicholson. ठीक है, तो सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल है जेड़ा ए दिता सीगा. ठीक है, हुन अपने कोल आ जाओ, आपां मॉडल है जेड़ा ओनू अगर डिटेल दे अंदर डिस्कस करिए तो अपने कोल मॉडल है की. ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे अंदर बेटे फॉस्फोलिपिड्स ने ते प्रोटीन्स ने. ठीक है, उन्हां दी रेशियो है जेड़ी वो अपने को आ जाती है राउंड अबाउट, वो वेरी करती है सेल टू सेल. और वी कैन से अगर आप आरबीसी की एग्जांपल लईए तो वो रेशियो 40-50 हुंदी है. 40-50 मतलब अपने को हो गया प्रोटीन इज टू लिपिड्स इज टू प्रोटीन. ज्यादा नंबर किदा हो गया लिपिड्स दा, घट अमाउंट किदा हो गया प्रोटीन्स दा. ठीक है, तो अपने को की है सिंगर एंड निकोलसन दा मॉडल की कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स दी बनी हुई है. फॉस्फोलिपिड्स दा मतलब ओ लिपिड्स जिन्हां दे नाल फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. वो किवें दी स्ट्रक्चर देखी उन्होंने देखिया कुछ एवें दी स्ट्रक्चर है, कुछ एवें दी स्ट्रक्चर्स ने, कुछ एवें दे लिपिड्स ने, मतलब जिन्हां दा एक हेड है, ग्लोबुलर हेड है एंड उन्हां दी एक टेल है. जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग. हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मीन्स टू लव. ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मीन्स टू लव. जेडी टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटर. हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वाटर हेटर. तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ प्रॉपर्टीज ने ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ. ਇਹ ਫਿਲਿਕ प्रॉपर्टी भी हैगी है तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋबिक प्रॉपर्टी भी है. ਤੁਸੀਂ केमिस्ट्री ਚ पढ़ते हो ना बेटे वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग प्रॉपर्टी. तो अगर किसी मॉलिक्यूल ਦੇ अंदर दोनों प्रॉपर्टीज ने, यानी कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ प्लस ਦਾ साइन भी है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ माइनस ਦਾ साइन भी है, वी कैन से. ठीक है, तो की हो गया एम्फीपैथिक इन नेचर. तो अपने कोल फॉस्फोलिपिड्स की होगी, सेल मेम्ब्रेन की होगी, दैट इज एम्फीपैथिक इन नेचर. एम्फी का मतलब ਇਹਦੇ ਕੋਲ वाटर हेटिंग एंड वाटर लविंग दोनों प्रॉपर्टीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਮਫੀਪੈਥਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਫੋबिक ਦੋਨੋਂ ਰੀਜਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਵਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟੇਲਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਪਿਡਸ ਨੇ, मतलब देखो घी है, घ्यो है. ठीक है, लिपिड का मतलब की है घ्यो लाइक, ऑयल लाइक प्रॉपर्टी. तो कदे ऑयल कांस्टेंट हुंदा है? नो. ठीक है, तो ऑयल दी तरह फ्लूइडिटी है जेड़ी, ओ फ्लूइडिटी वाले दा आंसर भी पता चल गया आपां नूं क्योंकि ये लिपिड्स दी बनी हुई है. आपां ने कदे भी नहीं देखिया ना कि लिपिड्स जेड़े ने ओ सॉलिड हो जान. ठीक है, पर बॉडी दे अंदर भी प्रेजेंट ने. देखो आप दूसरे थोड़े दिमाग च आऊगा कि हाँ सर्दियों के अंदर हैवे हो जाता है, तो सर्दियों के अंदर सेल मैम्ब्रेन्स जम जांदियां ने. नो, क्योंकि अपनी बॉडी आपां कियां अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल टेंपरेचर कांस्टेंट रहिंदा है. अपनी बॉडी है जिहड़ी मैं कल दी क्लास च भी दस्सिया सीगा ना, तो ह्यूमन दी बॉडी है जिहड़ी ओ इंटरनल टेंपरेचर नूं कांस्टेंट रखदी है. तो ओदे अंदर जिहड़ी सेल मैम्ब्रेन है ओ जमदी नहीं हैगी. एंड सेल मैम्ब्रेन दे अंदर क्योंकि जिहड़े ए लिपिड्स दे मॉलिक्यूल्स ने इन्हां दे विच कोलेस्ट्रॉल दे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हुंदे ने. इन्हां दे अंदर इत्थे मैं बना के दिखाऊंगी हुणे मॉडल. तो उस मॉडल दे अंदर कोलेस्ट्रॉल की है एक ओ केमिकल है, आपां कह सकते हैं ओ कंपाउंड है जो कि लिपिड्स दा बनिया होया. ओ लिपिड्स ने जेड़े उन्हां नूं जमन नहीं देणगे, मतलब उन्हां दे अंदर स्पेस भी क्रिएट करके रखणगे ए वाले हेड एंड टेल्स दे अंदर. ठीक है, तो एक बाई लेयर है, एक टेल एक आ स्ट्रक्चर ऊपर है, एक आही सेम स्ट्रक्चर नीचे वाल नू भी प्रेजेंट है. तो अपने कोल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जेड़ा बेटे ओ 1972 दे अंदर फाइंड आउट होया सीगा. जेड़ी बायो मेम्ब्रेन है ओ फॉस्फोलिपिड्स ते प्रोटीन्स ने जेड़े इहदे अंदर प्रेजेंट ने, बट ओ किवें प्रेजेंट ने, एक मोज़ेक दी तरह प्रेजेंट है. हर सेल दे अंदर सेल टू सेल लिपिड्स ते प्रोटीन दा कंटेंट है जेड़ा ओ वेरिएबल
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਫੋਲਿपिड्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। दूसरे नंबर ते मैं की कहा कि सेल मैम्ब्रेन दे अंदर की प्रेजेंट है जी, प्रोटीन्स प्रेजेंट ने। आप इत्थे ही लिखदे हां ताकि आपां नूं सारे चीजां ने जिहड़ियां इक्को जगह ते क्लियर होण। सेकंड है प्रोटीन्स। तां सेल मैम्ब्रेन दे अंदर लिपिड्स दे नाल-नाल प्रोटीन्स प्रेजेंट हुंदे ने। ठीक है, ਉਹ प्रोटीन्स किवें दे ने? ਉਹ प्रोटीन्स अपने कोल अगर मैं लगा ਲਾਂ ਤਾਂ प्रोटीन्स ने इंटैग्रल प्रोटीन्स एंड आई हैव इज द एक्सटर्नल प्रोटीन्स। ठीक है, इंटैग्रल हो गया, इनर प्रोटीन्स। ठीक है, इस तो इलावा अपने कोल प्रेजेंट हुंदे ने इंटैग्रल प्रोटीन्स तो इलावा पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल मतलब आउटसाइड प्रोटीन्स प्रेजेंट हुंदे ने। इस तो इलावा अपने कोल की प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है एंड ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स का की मतलब है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हुंदे ने। हुण देखो प्रोटीन्स ने जेड़े ओ किहड़े ने? इंटैग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਹੁਣ एक छोटा ਜਿਹਾ मॉडल बनाने हैं, फिर मैं इन्हू डिटेल स्ट्रक्चर बना के दसदी हां। छोटा जिहा मॉडल बनाऊंगी पहले। हुण देखो मैंने कहा कि जिहड़ी सेल मैम्ब्रेन है ना वो बाई लेयर है, कादी? फॉस्फोलिपिड्स दी। आ लो जी, मेरे फॉस्फोलिपिड्स ने जिहड़े ये प्रेजेंट है बाई लेयर। बाई लेयर, एक लेयर आ रही, एक लेयर आ रही। सेल मैम्ब्रेन देखो, कोई भी मैम्ब्रेन है, कोई भी स्ट्रक्चर है, ਉਹਦੇ दो पार्ट्स ही होंगे ना, एक ਉਹਦਾ इंटरनल, एक ਉਹਦਾ एक्सटर्नल पार्ट हो गया। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ प्रोटीन्स प्रेजेंट ने। एक मॉडल च भी क्या सी ना अपन ने प्रोटीन्स ऊपर ही प्रेजेंट है नहीं, पर वो कहते अगर ऊपर हुंदे तां फिर अंदर तां शो ही नहीं होने सी जे अपन उन्होंने अलग-अलग कर दिंदे फॉस्फोलिपिड्स ते प्रोटीन्स नूं, बट अंदर भी शो हो रहे सी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ अंदर प्रोटीन्स ने ਉਹ मेरे इंटैग्रल प्रोटीन्स ने। आ लो जी, अगर मेरे फॉस्फोलिपिड्स दे अंदर कोई प्रोटीन है इस तरीके दे नाल ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ प्रोटीन है? इंटैग्रल प्रोटीन है। ठीक है, एक बार फिर सुनो, दोबारा करते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਮੋਜ਼ੇਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਨਿਕੋਲਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਈਲੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲੋਇੰਗ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਐम्फीपैथिक सबस्टेंसेस, एम्फीपैथिक इन नेचर है, जो कि फॉस्फोलिपिड्स दी बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड दे कंपाउंड्स ने जेड़े ओदे दो एंड्स ने, एक ओदे कोल हेड है, एक ओदे कोल टेल है। जो ओदा हेड है वो वाटर लविंग है, जो ओदी टेल है वो वाटर हेटिंग है, यानी कि वो लिपिड लविंग है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स दे ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एक्सटर्नल प्रोटीन्स ने या वो पेरिफेरल प्रोटीन्स ने। अगर वो प्रोटीन्स अंदर एम्बेडेड है तो वो मेरे इंटेग्रल प्रोटीन्स ने और वो मेरे इंटरनल प्रोटीन्स ने। ठीक है बेटा जी, तो ये मेरे कोल प्रोटीन्स आ गए। इस तो इलावा ये कोल कुछ अमाउंट ऑफ की प्रेजेंट है, ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट है, यानी कि ओलिगोसैकेराइड की हो गए मेरे को कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ने जेड़े ओ प्रेजेंट है। एंड सेल मेम्ब्रेन दे कोल होर की प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल है जेड़ा ओ मॉलिक्यूल्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कोलेस्ट्रॉल दे मॉलिक्यूल्स ने जेड़े ओ प्रेजेंट ने। हुण आपां सेल मेम्ब्रेन दा स्ट्रक्चर ड्रॉ करदे हां डिटेल दे अंदर, फिर आपां इहदे अंदर कोलेस्ट्रॉल भी दिखावांगे। इहदे अंदर जेड़े ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ने जेड़े ओ कित्थे प्रेजेंट ने ओ भी शो करदे हां। ठीक है, where the carbohydrates are present in the cell membrane। तो बेटे सेल मेम्ब्रेन दी स्ट्रक्चर दे अंदर आ लो जी, मेरे कोल की आ गया? ए मेरे कोल फॉस्फोलिपिड दे मॉलिक्यूल्स आ गए। दीज आर द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। आ लो जी, ए की आ गया? इंटेग्रल प्रोटीन आ गया। फिर फॉस्फोलिपिड ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ कहता हैगा। ये भी इंटरनल प्रोटीन ही है, बट ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ बड़ा है कि ये दोनों मेम्ब्रेन्स दे
आर पार प्रेजेंट है, ठीक है, इंटरनल प्रोटीन है, ठीक है। तो ए फॉस्फोलिपिड, दिस इज फॉस्फोलिपिड। फिर अपने को ला जाओ बैक तो दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दी सेकंड लेयर है, दिस इज फॉस्फोलिपिड, दिस इज फॉस्फोलिपिड। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਫेरल ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕੋਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ओलिगोसैकेराइड, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇट्स ਦੇ ਰਿਸੈप्टर मॉलिक्यूल्स ने। रिसेप्टर की है बेटे, रिसेप्टर कोई भी चीज है वो सेल मेम्ब्रेन दे थ्रू अंदर जानी है। सेल मेम्ब्रेन दे ऊपर आहा रिसेप्टर्स भी लगे हुए हुंदे ने। ये रिसेप्टर्स डिसाइड करते ने कि केड़े समान ने अंदर जाना है, ये मेरा है ते किने नहीं जाना है, ठीक है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स केमिकल्स दे नाल इंटर आयंस दे नाल केमिकल्स दे नाल सबसटेंसेस दे नाल इंटरैक्ट करते हैं। जे इन्हां नूं लगदा है भी वो सबसटेंस सेल दे अंदर जाना चाहिए, देन दे लेट इट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, अदरवाइज वो सबसटेंस अंदर नहीं जाऊगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर नूं आपां की कहने आ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम मॉलिक्यूल। एंजाइम मॉलिक्यूल्स केड़े हुंदे ने? ओ मॉलिक्यूल्स जो कि सेल दे अक्रॉस सबसटेंसेस नू पास होन देंगे, ठीक है बेटा जी। तो ये मेरे कोल की है सेल मेम्ब्रेन दी जड़ी फुल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपां इहनूं लेबल करते हैं। ये मेरे कोल कंप्लीट की हो गया। दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड्स दियां दो लेयर्स, ठीक है, एक ऊपर ते एक मेरे कोल की है नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। इस तो इलावा मेरे कोल की प्रेजेंट है हाइड्रोफिलिक हेड, दिस इज हाइड्रोफिलिक, ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, हेड और एंड लिख दो। एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। लेबल दे अंदर तूने इस तरीके दे नाल लिखना है, ओके। इस तो इलावा अपने कोल की प्रेजेंट है बेटे, वी हैव इज द पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड वी हैव इज द इंटेग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल इथे लेबल करते हैं आप, पेरिफेरल मतलब आउटर प्रोटीन मॉलिक्यूल। दिस इज इनू लेबल करते हैं इंटेग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल। जेड़ा ये विच है ये भी इंटेग्रल प्रोटीन ही है, बट क्योंकि ये अक्रॉस है दो मेम्ब्रेन दे दोनों साइड्स दे तां इनू टनल प्रोटीन भी कह देंगे। टनल क्यों कहंदे हैं बेटे? क्योंकि ये वो प्रोटीन है जेड़ा कुछ सबसटेंसेस जो इथों नहीं अंदर जा सकते सीगे ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ पहुंच जाता है, ठीक है। दैट इज द इंटेग्रल प्रोटीन। टनल भी इंटेग्रल प्रोटीन ही है, बट क्योंकि वो मेम्ब्रेन दे क्रॉस मॉलिक्यूल्स नु पास करा दिंदा है तो दैट इज वाई ओनू आपां टनल प्रोटीन भी कह दिंदे हैं। ऑल्दो है वो इंटेग्रल प्रोटीन बट वो बिग मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस तो इलावा बेटे वी हैव सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। आहा, दीज आर द ओलिगोसैकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, मतलब ग्लूकोज दे बने हुए मॉलिक्यूल्स ने जो कि एज अ कैरियर
जो कि एज अ रिकोगनीशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेल रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ कि ये ਸਾਡੇ है या ये ਸਾਡੇ नहीं ने, ठीक है। इस तो इलावा मैं क्या सी विच कोलेस्ट्रॉल दे मॉलिक्यूल्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ प्रेजेंट ने। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर और कंप्लीट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिन्हों आप कहने हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर पेपर दे अंदर आ गया कि कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट लिपिड्स आर जेडे प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सी ऑफ द लिपिड्स। हुण आपां नूं क्लीयर हो गया, आ सी ऑफ लिपिड है, सी ऑफ लिपिड है जिहदे अंदर किते किते प्रोटीन्स दे मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन आइसबर्ग्स ने जेहड़ियां ओदे अंदर प्रेजेंट ने, ठीक है बेटा जी। तो ये अपने कोल हो गया सेल मेम्ब्रेन दा मॉडल हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन है जेहड़ी बेटे वो अपने कोल की है, एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल दा मतलब की है, एसिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इहदे कोल डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स ने जेड़े ओ प्रेजेंट ने, इहदे कोल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स ने जेड़े ओ प्रेजेंट है, कोई ऊपर है कोई अंदर है। तो एक कांस्टेंट नहीं है कि मैं ये कहना कि 2 फॉस्फोलिपिड्स तो बाद एक प्रोटीन आना है या 3 फॉस्फोलिपिड्स तो बाद एक प्रोटीन आना है, एक कांस्टेंट नहीं हैगी, ठीक है। इहदे अंदर किते भी प्रोटीन सेल टू सेल भी वेरीएबल हो सकता है कि मेरे किडनी दे सेल्स दे कोल ज्यादा नंबर ऑफ लिपिड्स होन, प्रोटीन्स घट होन, या मेरे लंग्स दे सेल्स दे कोल, तो दैट डिपेंड, सेल टू सेल वेरीएबल कंटेंट हुंदा है। तो इट इज द एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। उस तो बाद है मेम्ब्रेन है जेड़ी ओ हर ऑर्गन दी एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन हुंदी है ते अपना स्पेसिफिक फंक्शन है जेड़ा ओहो परफॉर्म करती है, ठीक है। इस तो इलावा अपने कोल की प्रेजेंट है बेटे, सेल मेम्ब्रेन है जेड़ी ओ डायनामिक इन नेचर है, ओ फ्लूइड इन नेचर है। फ्लूइडिटी मैं पहला भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। फ्लूइडिटी क्यों है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स नु पास करा देंदी है। अगर रिजिड होए तो मॉलिक्यूल्स नु पास ही नहीं कराऊगी। अगर मैं बोर्ड तो साइड पीछे कुछ फेंकना चाहूंगी तो मैं नहीं फेंक पाऊंगी, बट अगर उत्थे एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है तो हो सकता है वो मॉलिक्यूल हो सकता है। क्यों क्या? क्योंकि अगर वो रिक्वायर्ड है तो वो सेल के अंदर जाऊगा, नहीं रिक्वायर्ड तो सेल मेम्ब्रेन उन्होंने आने नहीं दूगी, है ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दे कोल की प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन कुछ माइनर इंजरीज नु रिपेयर भी कर सकती है। ये सेल दी लाइफ दे दौरान अपने आप नु रिन्यू करती रहती है। इहदे कोल ग्रोथ दी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन दे अक्रॉस आयंस दे फ्लो नु कंट्रोल करती है। तो इट इज हाईली फ्लूइड इन नेचर, ठीक है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन दे फंक्शंस की है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इथों दी मैं इको चों ही किन्ने क्वेश्चंस दसते, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय विच एंड विच साइंटिस्ट, ठीक है। तुहानू 4 ऑप्शंस दित्तियां होईयां ने, तो तुहानू हो सकता डैनिलाई डेवसन भी दे देन, उत्थे हो सकता तुहानू रॉबर्टसन भी दे देन, हो सकता तुहानू क्योंकि जिहड़ा ऑप्शन है सिंगर एंड निकोलसन वो तो आ ही गया, एंड डी ऑप्शन च आ गया, इन्हां चों कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो तुसीं वो देखोगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिहड़ा वो किहड़े 2 साइंटिस्ट्स ने दिता होया है, ठीक है। फिर अपने कोल आ गया बेटे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नू ड्रॉ एंड लेबल करो। तो आप आ स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक्स दे ऊपर अपने पेपर दे अंदर ड्रॉ एंड लेबल भी करांगे। तो ये थोड़ा होमवर्क है कि तुमने आज इस मॉडल नू डायग्राम नू अपनी नोटबुक दे ऊपर, जो मैं बायो दी नोटबुक लगाने लई किया है, उस नोटबुक दे ऊपर उन्हों ड्रॉ करोगे ते उन्हों प्रॉपरली लेबल करोगे, ठीक है। तब मॉडल दे अंदर की है, ये एम्फीपैथिक इन नेचर है, बाई लेयर है जो कि फॉस्फोलिपिड्स दी बनी हुई है, जिदे अंदर प्रोटीन्स दे मॉलिक्यूल्स ने। प्रोटीन्स 2 तरह दे ने, इंटैग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन। बट जेडे इंटैग्रल प्रोटीन्स ने वो टनल प्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो लंबे भी हो सकते हैं। इस तो इलावा आपने किता कि इहदे अंदर कोलेस्ट्रॉल दे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ने, एंड इहदे कोल जेडे ने अपने कोल कार्बोहाइड्रेट दे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ने जेडे ओ प्रेजेंट हुंदे ने, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन दे फंक्शंस की ने बेटे, ए सेल दी इंडिविजुअलिटी दा मतलब की है सेल दी स्ट्रक्चर नु प्रॉपर वे दे अंदर मेंटेन करना, ठीक है। सेल नु एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देन च सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। इस सेल दे अंदर दे मटीरियल्स नु कांस्टेंट रखन दी कोशिश करती है ते सेल नु इंजरी तो भी प्रोटेक्ट करती है। अगर थोड़ी बहुत इंजरी हुंदी भी है तो ये
अपने आप हील करन दी कोशिश भी करती है। ये मैम्ब्रेन दे अक्रॉस मटीरियल्स दे फ्लो नू भी कंट्रोल करती है, ठीक है। इस तो इलावा ये साइटोप्लाज्म दी इंटैग्रिटी नू मेनटेन करती है, सैल्स नू इकट्ठे रखन च हेल्प करती है, मॉलिक्यूल्स नू रिकोगनाइज करन च हेल्प करती है। जेडे मटीरियल सैल दे अंदर ने वो बाहर नहीं जाने चाहिए फालतू फालतू, मतलब अगर नॉट रिक्वायर्ड है तो बाहर नहीं जाएंगे, अगर बाहर वाले अंदर नहीं रिक्वायर्ड है तो अंदर भी नहीं आएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स दे फ्लो नू भी मेनटेन करती है, सैल नू शेप दिंदी है, मटीरियल दे फ्लो नू कंट्रोल करती है, साइटोप्लाज्म दे कंटेंट नू मेनटेन करती है, ठीक है। इस तो इलावा बाहर सैल दे बाहर सैल टू सैल इंटरेक्शन दे अंदर भी हेल्प करती है। अपनी बॉडी मल्टी सेलुलर है, हर सैल दे नाल एक इंटरेक्शन है, तो उस इंटरेक्शंस नू भी सैल मैम्ब्रेन है जिहड़ी वो मेनटेन करती है, ठीक है। थोड़िया बहुत अगर इंजरीज ने तो उन्हां इंजरीज नू भी मेनटेन करती है, एंड सेल्फ ते नॉन सेल्फ नु रिकोगनाइज करती है, बहुत बड़ा फंक्शन है। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मतलब ये मेरी बॉडी दा है, ये अंदर आना चाहिए, तो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। अगर वो नहीं है, मतलब मेरा नहीं है, मतलब सपोज जिवें हुण सपोज कोविड दा टाइम है, कोरोना वायरस है, वो बॉडी दे अंदर जाए, बॉडी रिएक्ट करती है ना, तो अपनी मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स ने जिहड़ियां वो सेल्फ ते नॉन सेल्फ दे अंदर डिस्टिंक्ट कर सकदियां ने कि ये मेरा है ते मेरा नहीं है, तो उस चीज दे अंदर भी सेल दी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये बेटे अपने को हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर of the cell membrane which was given by the Dennelly and Dawson, which was given by the Singer and Nicholson, sorry not by the Dennelly and Dawson, Dennelly Dawson ਦਾ मॉडल ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਨਿਕੋਲਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੂਇਡ ਮੋਜ਼ੇਕ ਮਾਡਲ। ਫਲੂਇਡ ਮੋਜ਼ੇਕ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, प्रोटीन icebergs in the sea of the lipids, ठीक है। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, मार्क्स आ गए 5। बच्चों को कई बार पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन असी किया भी होया कि नहीं किया होया, बट दैट इज द सेम थिंग, फ्लूइड मोजेक मॉडल ही पूछा गया। अगर तुहानू आ गया व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो भी आप लिख देंगे क्योंकि ये लिपिड्स ने, ऑयल लाइक सबसटेंसेस ने, तो उन्होंने फ्लूइडिटी होगी ताही मॉलिक्यूल्स पास होंगे, नहीं तो पास नहीं होंगे। 3 नंबर च आ सकता है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या तुहानू 1 मार्क दे अंदर आ सकता है MCQ दे अंदर कि तुहानू फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन्हां चों केड़ा सेल मेम्ब्रेन द आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट the function of the cell membrane। first देता it maintains the integrity of the cell, ठीक है, वो भी है सेल मेम्ब्रेन दा फंक्शन। सेकंड देता it consists of proteins and lipids, वो भी अपने को है कि मेम्ब्रेन रिकोगनिशन दा काम करदी है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ दूसरे नंबर ते आ गया। थर्ड दे अंदर आ गया कि ये सेल दे अंदर माइनर रिपेयर्स दा काम करदी है, ठीक है। फोर्थ देता ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि ਇਹ रिजिडिटी प्रोवाइड करते, तो रिजिडिटी किहदा फंक्शन है, सेल वॉल ਦਾ फंक्शन है। जो ਆਪਾਂ सेल वॉल कर लांगे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ क्लियर हो जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन रिजिडिटी नहीं फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, तो सेल मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है बेटा जी। तो ये अपने को सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बट हजे सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं हुई, हजे ये अंदर बेटे ਆਪਾਂ इंटरसेलुलर इंटरेक्शंस करांगे एंड अपने कोल है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन है जिहड़ी मॉलिक्यूल्स नू किवें पास करा दिंदी है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, 2 लेक्चर्स लैंदा है, एक दे अंदर ये कंप्लीट नहीं हो पाता, तो अपने कोल है 2 आर्टिकल, वन इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन and other is the transport across the cell membrane, ठीक है, और transport across the bio membrane। तो अपन नेक्स्ट क्लास च कंप्लीट करांगे। हजे तुहाडा की है कि जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ यानी कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजेक मॉडल करना है। अज तुसी ड्रॉ करनी है डायग्राम, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिखना है, ते सेल मेम्ब्रेन नू पूरा डिफाइन करना है कि ये अंदर फॉस्फोलिपिड्स ने, ये अंदर प्रोटीन्स ने, ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ने, ओलिगोसेकेराइड्स ने जिहड़े ओह प्रेजेंट हुंदे ने, ठीक है। तो ये बेटे तुसी डिटेल च करना है। अज कल आपां ट्रांसपोर्ट ते मॉडिफिकेशंस ऑफ द मेम्ब्रेन है जिहड़ा वो डिस्कस करांगे। जे किसी दा कोई भी डाउट होया यू कैन ड्रॉप मी द मैसेज।